कर रहे हैं जो चैप्टर वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है, जो इसमें दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो और प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। यानी चार्ज को हम रेस्ट में रख करके जो उसकी फिजिक्स हम डिस्कस करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, चार्ज को हम एक स्टेशनरी चार्ज की बात करते हैं, और स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी मतलब रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रहा है, तो अगर उसके हम फिजिक्स की बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें सबसे पहले इस चैप्टर में किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है, चार्ज के बारे में डिस्कस करना है। इस टॉपिक में सबसे पहले हमें किसके बारे में डिस्कस करना है, चार्ज के बारे में डिस्कस करना है। तो चार्ज क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं कि चार्ज होता क्या है। व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज चार्ज। देखो चार्ज क्या है, चार्ज को डिफाइन कैसे करते हैं। चार्ज किसी भी बॉडी में एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है। कैसी प्रॉपर्टी होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। और इनहेरेंट का मतलब क्या है कि और उस सब्सटेंस के फॉर्म होते ही अगर उसके अंदर कुछ क्वालिटी उसके अंदर आ जाती है तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इसके कारण यानी चार्ज के कारण जो बॉडी होता है वो दो काम करता है। एक तो वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को एक्सर्ट करता है और दूसरा इसे एक्सपीरियंस करता है। एक्सर्ट करता है और एक्सपीरियंस करता है। चार्ज क्या होता है, किसी भी बॉडी में एक ऐसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को एक्सर्ट करता है और साथ में उसे क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को एक्सर्ट करता है और साथ में उसे एक्सपीरियंस करता है, एक्सर्ट करता है। अब जैसे इसका क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज दैट एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। तो अगर ये दोनों चार्ज बॉडी है तो चार्ज बॉडी होने पर क्या करेगा, ए बी के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा और साथ में बी का फोर्स एक्सपीरियंस भी करेगा। ध्यान रखना, ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और इसका फोर्स क्या कर रहा है, वो एक्सपीरियंस भी कर रहा है। तो इसके कारण ये फोर्स को क्या करता है, एक्सर्ट करता है और साथ में इस फोर्स को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। एक्सर्ट करता है और एक्सपीरियंस करता है। तो ये क्या है, अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। चार्ज की डेफिनेशन होती क्या है, तो चार्ज किसी भी बॉडी में एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को क्या करता है, एक्सर्ट करता है और साथ में एक्सपीरियंस करता है। किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को एक्सर्ट करता है और साथ में एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो चाहो तो डेफिनेशन इसको लिख सकते हो, डेफिनेशन लिख सकते हो। कैसे क्या होगा डेफिनेशन, चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी इन ए बॉडी, चार्ज is the inherent property in a body due to it exert and experience electrical effects। ठीक है, तो ये रही, ठीक है, कि चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में हमने बात किया। अब हम बात करते हैं कि किसी भी चीज में चार्जिंग होता क्या है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो किससे मिलके बना होगा, एटम से मिलके बना होगा। और एटम किससे मिलके बना होता है, तो सबको पता है कि इसके सेंट्रल पार्ट में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस जो होता है, सीधी सी बात देख लो, न्यूक्लियस जो होता है उसमें प्रोटॉन
न्यूक्लियस में अगर हम एटम के न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, इसमें प्रोटॉन होते हैं और इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। अब इसका तो चार्जिंग से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल है। जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, और चूंकि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है इसलिए न्यूट्रॉन का चार्जिंग से कोई लेना देना नहीं होता। तो चार्जिंग की फिनोमिना एक तो किसके कारण अकर हो सकती है, प्रोटॉन के कारण, और दूसरा एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगर हम कायदे से बात करें तो एक प्रोटॉन का जो मास है वो होता है 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1837 गुना होता है। एक प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के 1837 गुना होता है। अगर अदर पैरामीटर को हम कंसीडर न करें, ऐसे और भी पैरामीटर, न्यूक्लियस के अंदर बहुत स्ट्रांग फोर्स लगता है, लेकिन उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अगर अदर पैरामीटर को हम कंसीडर न भी करें तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 2000 गुना ज्यादा होता है। और जब इसका मास 2000 गुना ज्यादा होगा तो अगर आपको सीधे सीधे कोई ऑब्जेक्ट कह दिया जाए कि एक केजी का ऑब्जेक्ट है और एक 2000 केजी का ऑब्जेक्ट है और आपको मूव करना है, तो आप किसको मूव कर सकते हो, इसको मूव कर सकते हो या 2000 केजी के ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो। ऑब्वियसली आप इसको इजीली मूव कर सकते हो, इसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकते हो सकता है 2000 केजी की ऑब्जेक्ट हो तो आपसे हिले भी ना। तो इसके कारण क्या होता है कि देखो, जो बहुत लाइट ऑब्जेक्ट होगा उसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना आसान होगा, ठीक है। तो इसलिए देखो ये क्या है, इसके प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन क्या है, काफी लाइट ऑब्जेक्ट है, काफी लाइट पार्टिकल है, और इसके कारण इसको मूव करना काफी आसान होता है, ठीक है। यानी जब चार्जिंग की फिनोमिना टेक प्लेस करती है तो चार्जिंग की फिनोमिना टेक प्लेस करने में केवल इलेक्ट्रॉन रोल प्ले करता है, प्रोटॉन का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, ठीक है। उसमें प्रोटॉन का रोल नहीं होता है, केवल कौन रोल प्ले करता है, इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो ट्रांसफरेबल पार्टिकल है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, वो कौन है, वो इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन ही होल सोल रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, चार्जिंग की फिनोमिना के लिए, ठीक है। चार्जिंग की फिनोमिना के लिए होल सोल रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब इतना भी सबको पता है कि अगर कोई सब्सटेंस न्यूट्रल है तो न्यूट्रल होने का मतलब क्या होता है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, उसमें इक्वल होते हैं। अगर कोई अपने जनरल चीजों की बात कर ले तो अगर कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल क्या है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल केस में क्या होगा, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होंगे, इक्वल होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होंगे इफ इट इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक। अब टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात कर देते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस तो सबको पता है, चार्जेस दो तरह के होते हैं, कौन से, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब मैंने कहा कि जो चार्जिंग की जो भी फिनोमिना है वो केवल और केवल किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही ऐसा पार्टिकल है जो किसी सब्सटेंस से आप मूव कर सकते हो, यानी उसमें से आप निकाल सकते हो, उसमें आप डाल सकते हो। इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव कर सकते हो, निकाल सकते हो, और उन इलेक्ट्रॉन को ही आप क्या कर सकते हो, उसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होता है, हमारी जो टोटल चार्जिंग की जो फिनोमिना है वो केवल और केवल किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई न्यूट्रल पार्टिकल है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, तो अगर आप उसमें क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्रोटॉन क्या कर गया, डोमिनेट कर गया, तो प्रोटॉन डोमिनेट कर गया तो कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और अगर उससे आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन उसमें डाल दिया, तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, उसमें ज्यादा हो जाएंगे, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो सीधे सीधे अगर डेफिनेशन की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी न्यूट्रल बॉडी में अगर आपने इलेक्ट्रॉन की क्या कर दी, डेफिशिएंसी क्रिएट कर दी, तो वो डेफिशिएंसी क्या कहलाता है, पॉजिटिव चार्ज कहलाता है।
यानी किसी भी ऑब्जेक्ट से आपने मान लो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इससे आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब ये ऑब्जेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया, तो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की डेफिनेशन भी एक वर्ड की डेफिनेशन है, क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी ऑब्जेक्ट में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द पॉजिटिव चार्ज। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द पॉजिटिव चार्ज। किसी भी ऑब्जेक्ट में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द पॉजिटिव चार्ज। और सेम नेगेटिव चार्ज, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन डालोगे तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगा तो उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, उसमें इंक्रीज हो जाएंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे तो व्हाट इज नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। It is the excess of electron. Negative charge is the excess of electron. Positive charge is the deficiency of electron. Okay? ऐसे ही अगर कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इसमें आपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन डालोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगा तो अब ये कैसी चार्ज आ जाएगा, हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। सो देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को कैसे डिफाइन करते हैं, पॉजिटिव चार्ज डिफाइंड एज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज इज डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज इज डिफाइंड एज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये दो तरह के चार्जेस जो होते हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं चार्ज के प्रॉपर्टीज की। क्या प्रॉपर्टीज होती है चार्जेज की, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। चार्जेज की क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो पहली चीज, चार्ज जो होता है वो स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट को हम लिखते हैं कूलम। जो यूनिट होती है चार्ज की यूनिट होती है कूलम। चार्ज की यूनिट कितनी होती है, कूलम होती है। ठीक है, क्या होता है, चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। एक प्रॉपर्टी तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सिमिलर चार्जेज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो सिमिलर चार्जेज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, सिमिलर चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि पॉजिटिव अगर दो चार्ज हैं या नेगेटिव दो चार्ज हैं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल कौन से चार्ज करते हैं, ऐसे चार्ज करते हैं जो सिमिलर चार्ज होते हैं, जिसपे सेम टाइप का साइन होता है। दोनों पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों नेगेटिव है तो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे। तो अगर सिमिलर चार्जेज है तो सिमिलर चार्जेज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सिमिलर चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और ऑपोजिट चार्जेज है, एक चार्ज प्लस है एक चार्ज माइनस है, तब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कौन से चार्जेज अट्रैक्ट करेंगे, जो चार्जेज एक दूसरे के ऑपोजिट साइन के होंगे। ऐसे चार्जेज जो एक दूसरे के ऑपोजिट साइन के होंगे, ऐसे चार्जेज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलर चार्जेज एक दूसरे को क्या करते हैं, सिमिलर चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलर चार्जेज एक दूसरे को क्या करते हैं, सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस से क्या मतलब है? एडिटिविटी ऑफ चार्जेस से मतलब है, देखो एडिशन दो तरह का होता है जो आपने पढ़ा हुआ है। एक होता है, और भी तरह का होता है, लेकिन दो तरह का जो आपने पढ़ा। एक जो एल्जेब्रिक एडिशन आपने पढ़ा है, एल्जेब्रिक एडिशन जिसमें 2 + 2 = 4 होता है। और एक कौन सा एडिशन पढ़ा है? वेक्टर एडिशन, जिसमें दो वेक्टर का सम जो होता है वो उनके बीच के एंगल पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेसेसरी नहीं है कि वेक्टर 2 और वेक्टर 2 हमेशा वेक्टर 4 के इक्वल हो। तो स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो हमेशा एल्जेब्रिक सम को फॉलो करती हैं। ध्यान रखना, एल्जेब्रिक सम को हमेशा स्केलर क्वांटिटी फॉलो करती है। जो भी स्केलर क्वांटिटी होगी वो हमेशा क्या कंसीडर करेगी? एल्जेब्रिक सम को फॉलो करेगी। स्केलर क्वांटिटी ऑलवेज फॉलोज, स्केलर क्वांटिटी ऑलवेज फॉलोज, स्केलर क्वांटिटी ऑलवेज फॉलोज एल्जेब्रिक सम। स्केलर क्वांटिटी ऑलवेज फॉलो स्केल। तो अब बात करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेज की। एडिटिविटी ऑफ चार्जेज, तो एडिटिविटी का क्या मतलब है? एडिटिविटी का मतलब है कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और इसको डिफरेंट तरीके से तुम चार्ज दे रहे हो। अभी कैसे चार्ज दे सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसकी हम अभी बात करेंगे कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज दे सकते हैं, उसकी हम अभी लेटर ऑन बात करेंगे। तो मान लो कि किसी तरीके से इसको चार्ज दिया, बैटरी से जोड़ दिया। बेस्ट मेथड है चार्ज देने का बैटरी से जोड़ देना। ठीक है, तो मान लो बैटरी से जोड़ दिया और किसी एक तरीके से इसको Q1 चार्ज दिया, इधर से तुमने Q2 चार्ज दिया, इधर से तुमने Q3 चार्ज दिया, और इस पे अब नेट चार्ज Q हो गया। एक ऑब्जेक्ट है, उस पे इधर से तुमने Q1 चार्ज दिया, इधर से तुमने Q2 चार्ज दिया, इधर से तुमने Q3 चार्ज दिया, और नेट चार्ज इस पे क्या हो गया? नेट चार्ज इस पे Q हो गया। तो जो नेट चार्ज होगा इस पे, जो इस ऑब्जेक्ट पे नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज हो जाएगा Q1 + Q2 + Q3। ये नेट चार्ज हो जाएगा। यही क्या है, मतलब सीधे सीधे क्या हो जाएगा? एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। ठीक है, जो भी मान लो कि यही ऑब्जेक्ट है, यहां से एक तरफ से हमने क्या किया, सपोज दैट एक तरफ से इसे 1 कूलम का चार्ज दिया, दूसरे तरफ से इसके 5 कूलम का चार्ज दिया, तीसरे तरीके से -3 कूलम का चार्ज दिया, तो बस एल्जेब्रिक सम कर देंगे, नेट चार्ज इस पे क्या हो जाएगा? 3 कूलम का हो जाएगा। तो एडिटिविटी का मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो नेट चार्ज आता है, वो जितने भी तरीके से हम इसको चार्ज दे सकते हैं, उन सभी चार्जेज का एल्जेब्रिक सम होता है। क्या होता है? एल्जेब्रिक सम होता है। तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हो कि नेट चार्ज एक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेज, डिफरेंट चार्जेज गिवन टू इट। ठीक है, नेट चार्ज एक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ, ठीक है ध्यान रखना, एल्जेब्रिक सम होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेज गिवन टू इट, एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेज गिवन टू इट। ये क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज है। क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो क्लियर है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज मीन्स व्हाट? नेट चार्ज एक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ डिफरेंट चार्जेज गिवन टू इट। इसको डिफरेंट तरीके से जो भी चार्ज दे सकते हैं, उन सबका क्या होता है? एल्जेब्रिक सम होता है। क्या होता है? एल्जेब्रिक सम होता है। ठीक है, होप इट इज क्लियर एडिटिविटी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, देखो हमने अभी क्या कहा
कि जो चार्जिंग की फिनोमिना होती है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर पॉजिटिव चार्ज देना है तो उसका मतलब क्या है, उसे इलेक्ट्रॉन लेना है, और उसे नेगेटिव चार्ज देना है तो मतलब क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करना है, ऐड करना है। इसी कारण चार्जिंग की फिनोमिना टेक प्लेस करती है। चार्जिंग की फिनोमिना कैसे टेक प्लेस करती है, तो चार्जिंग की फिनोमिना टेक प्लेस करती है जब उसमें हम क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज देना है। तो पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब क्या है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना, और नेगेटिव चार्ज देना है मतलब क्या करना है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। ठीक है, ये होता है चार्जिंग की फिनोमिना। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, एक फर्दर डिविजिबल पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो जो भी चार्ज होगा, या तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मान लो किसी ऑब्जेक्ट को, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, या 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इस तरह से दे सकते हैं। तो जो चार्ज होगा वो भी जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसको हम एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज या फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, चार्ज जो होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, तो इस पे जो अब देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हम चार्ज दे रहे हैं वो वाया इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, या तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, या हम उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज आता है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा, ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि जो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज हो सकता है वह इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल ही हो सकता है। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के 1 गुना हो सकता है, 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है। देखो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस तरह से पॉसिबल नहीं कि एक ऑब्जेक्ट है और उस पे चार्ज जो है 1.5 टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड सो ऑन। ठीक है, द चार्ज ऑन ए ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी द फ्रैक्शन, ठीक है, इन फ्रैक्शन टू द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जब भी होगा वो क्या होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा। ध्यान रखना, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। अगर तुमसे कोई कह रहा है कि किसी बॉडी पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के 2.5 टाइम्स है, सपोज दैट अगर किसी ने कहा कि एक बॉडी है और उस पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के 2.5 टाइम्स है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। जब भी चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स ऐसे होगा। दैट इज नॉट पॉसिबल दैट अ बॉडी इज हैविंग चार्ज समथिंग 3.5 टाइम्स द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड? तो ये चीज ध्यान रखना, यही क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहां से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है और सपोज दैट मैंने क्वेश्चन उस पर लिख दिया कि सपोज दैट मैंने ये लिख दिया कि एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पे सपोज इट इज हैविंग 10 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 10 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ऑब्जेक्ट है, इट हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है उस पे 10 इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेस में है। अब मैं कहूं इस पे चार्ज बताओ, ठीक, तो आपको क्या पता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई होता है। N इज 10, E इज 1.6 इंटू 10⁻, यहाँ E की वैल्यू नेगेटिव में मत रखना, यहाँ नेगेटिव नहीं रखेंगे, E का केवल मैग्नीट्यूड लेंगे हम भी। अभी हम वो कहां से हमें पता चल, यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड लेंगे। ध्यान रखना E की वैल्यू जो मैंने -1.6 रखा है, 10⁻⁻19 रखा है, वो नहीं रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻−18 कूलम हो जाएगा। और यहां पर क्या है, एक्सेस है। तो अब आते हैं अपने साइन पे।
हमने क्या कहा था कि नेगेटिव चार्ज, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो लास्ट में जब हम इसको वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्सेस है इसलिए क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है 10 इलेक्ट्रॉन का, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में हो जाएगा, नेगेटिव 1.6 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, -18 कूलम हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्जेस को निकाल सकते हैं। ओके, ठीक। या एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक, सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है और उस पे +4.8 इंटू 10 की पावर -17 कूलम चार्ज है, मान लो ऐसे कह दिया। ठीक, और आपसे क्वेश्चन ये कह दिया कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस और डेफिशिएंट। इस तरह से क्वेश्चन कह दिया कि फाइंड पता करो कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है या डेफिशिएंसी है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है या डेफिशिएंसी है। तो देखो सबसे पहले प्लस यहां पर दिख रहा है, तो प्लस साइन आते ही मेरे दिमाग में क्या खड़केगा, मेरे दिमाग में आ जाएगा कि यहां पर क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इट इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इट विल बी व्हाट, देखो यहाँ पे Q इज इक्वल टू N इंटू ई है, तो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो Q बाई ई लिख सकते हैं, तो इट विल बी 4.8 इंटू 10 की पावर -17 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यू कैन सॉल्व दिस। ठीक है, वो आ जाएगा 300 आ जाएगा मेरे ख्याल से 300। तो इसका मतलब क्या है कि इस सिचुएशन में इट हैज डेफिशिएंसी ऑफ 300 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिस ऑब्जेक्ट इज हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ 300 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में ही हो सकता है, उसके फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पे चार्ज जो होगा वो 3.5 टाइम्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, होगा तो 2 टाइम्स हो सकता है, 3 टाइम्स हो सकता है, 4 टाइम्स हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। दैट इज चार्ज। जो तुम कह रही हो कि नेगेटिव, यहां पे नहीं, साइन तो तुम्हारा जो भी होगा नेगेटिव नहीं लिख सकते, साइन तो तुम्हारा जो एक्सेस या डेफिशिएंसी से पता चलेगा। यहां पर हम केवल नंबर की बात कर रहे हैं, हम यहां पर केवल पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेस या डेफिशिएंसी से हमारा साइन पता चलेगा। एक्सेस होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा और डेफिशिएंसी होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, बट यू कैन नॉट राइट हियर नेगेटिव नंबर। ओके, आई मीन टू से you cannot write negative number here. Okay, sign of the charges will decided by the whether the body has excess of electron or the whether body has deficiency of electron. Okay, या तो एक्सेस से डिसाइड होगा या डेफिशिएंसी से डिसाइड होगा, यहां पर ये नंबर पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, चार्ज जो ये है ये भी नेगेटिव नहीं लेंगे, ये भी क्या लेंगे आपका 1.6 इन 10 पावर -19 ही लेंगे, इसका केवल मैग्नीट्यूड लेंगे। दिस कैन नॉट बी आल्सो नेगेटिव। ठीक है, ये यहां से डिसाइड होगा कि एक्सेस है कि डेफिशिएंसी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमसे अगर यही कह दूं सीधे सीधे क्वेश्चन कि एक बॉडी है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस है, अब देखो क्वेश्चन देखो ना यहां से, इसी से तुम लोग क्लियर हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस है। तो नाउ what you can see, the 5 इलेक्ट्रॉन इज अ पॉजिटिव नंबर ना, अब -5 इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस नहीं हो सकता है ना। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस है, तो ये एक्सेस से हमारा क्या डिसाइड हो जाएगा, दैट द बॉडी हैज नेगेटिव चार्ज, द बॉडी हैज नेगेटिव चार्ज। ये कहां से डिसाइड होगा, उसके एक्सेस से डिसाइड हो जाएगा। और यहां पर जब नेट चार्ज निकालोगे तो 5 इंटू ई, एन इंटू ई होता है ना, तो 1.6 इंटू 10 पर क्या हो जाएगा -19, तो दिस विल बी 8 इन, ठीक है 8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ओके, और नेगेटिव तो लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे। यू कैन नॉट राइट द, अभी रिसेंट डिस्कवरी हुई है, तो रिसेंट डिस्कवरी में ये पाया गया है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो फर्दर ऐसे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं जिनको हम क्वार्क बोलते हैं। ठीक है, तो क्वार्क जो होता है उस पर चार्ज कम होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम होता है,
बट वहां पर भी जो क्वांटाइजेशन होगा लागू होगा। अब वहां पे क्वार्क के लिए वो अप्लाई हो जाएगा। ऐसा ना हो कि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे क्वार्क है, दो तरह के क्वार्क होते हैं, -1/3 ई चार्ज होता है, अप और डाउन क्वार्क। उससे मतलब नहीं है, बस सीधे सीधे एक समझ लो कि जैसे क्वार्क है, एक क्वार्क है और इस पे चार्ज है E/3। फर्दर ये डिस्कवरी हुई है कि जो चार्जेज हैं वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्वार्क में होते हैं, वैसे एटम में नहीं हो सकता है, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इससे मिलकर बना होता है। ठीक है, बहुत लेवल छोटे लेवल बात है, तुम लोग के मतलब सिलेबस से लेना देना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जाने रहो। तो अगर मान लो कि एक क्वार्क है, उस पर चार्ज इतना है, तो अब क्या हो जाएगा, क्वांटाइजेशन इस पे अप्लाई होगा, मतलब जो चार्ज होगा किसी बॉडी पे वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्वार्क कहता है तो क्वांटाइजेशन क्वार्क के टर्म में हो जाएगा। क्वार्क बोलते हैं इस पार्टिकल को, हम क्वार्क बोलते हैं, QUARK, क्वार्क्स। ठीक है, क्वार्क्स बोलते हैं। क्वार्क्स जो होते हैं दे आर मच स्मॉलर पार्टिकल, के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी क्या होते हैं, इससे मिलकर कंपोज होते हैं। तो इसके बारे में किसी दिन डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी उसके बारे में नहीं, किसी दिन डिटेल में डिस्कस कर दूंगा कि हाँ क्या होता है, कैसे होता है, तो चार प्रॉब्लम बता दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए कहीं परेशान मत होना, अभी इसके बारे में डिस्कस कर देंगे, किसी दिन डिटेल में क्वार्क के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चार्जेस की जब बात करेंगे, अभी चार्जेस को खत्म करते हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन आप एनर्जी का पढ़े हुए हो। ठीक, एनर्जी का कंजर्वेशन जैसे होता है वैसे चार्ज का भी कंजर्वेशन होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का भी कंजर्वेशन वैसे ही होता है, जैसे एनर्जी का कंजर्वेशन होता है वैसे ही चार्ज का कंजर्वेशन होता है। ठीक है, मतलब किसी भी आइसोलेटेड बॉडी है, आइसोलेटेड बॉडी तो आइसोलेटेड सिस्टम याद होगा कि जिसका क्या होता है, बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर अगर तुम थर्मोडायनामिक्स याद करो लास्ट ईयर, तो आइसोलेटेड सिस्टम हम इसको बोलते थे, जो क्या करे, बाहर से न तो मास का करे, न तो मास का लेना देना हो, न ही क्या हो एनर्जी का लेना देना हो, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम अगर है या आइसोलेटेड बॉडी है, तो उस पे जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। द नेट चार्ज इज कांस्टेंट ऑन ए आइसोलेटेड बॉडी। ठीक है, नेट चार्ज इज कांस्टेंट ऑन आइसोलेटेड बॉडी। नेट चार्ज इज कांस्टेंट ऑन आइसोलेटेड बॉडी। ठीक है, जो अगर आइसोलेटेड बॉडी है तो उसका जो नेट चार्ज होगा, या ये भी कह सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दोनों ये भी कह सकते हैं। तो आइसोलेटेड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या मतलब है कि आइसोलेटेड बॉडी है तो उसके ऊपर नेट चार्ज क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। अब देखो एक क्वेश्चन अगर बात करें कि क्या चार्ज, किसी बॉडी को मान लो हम चार्ज दे रहे हैं, ये ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी, तो क्या ये उसके मास को इफेक्ट करेगा? इट विल इफेक्ट द मास, ऑब्वियसली द चार्जिंग फिनोमिना विल इफेक्ट द मास ऑफ बॉडी। ध्यान रखना, इस मास को इफेक्ट करेगा चार्जिंग की फिनोमिना जो होगी। ठीक है, इट विल इफेक्ट द मास। ओके, कैसे मास, अब सीधी सी बात देखो, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब इसको मान लो तुमने कुछ भी, मान लो नेगेटिव चार्ज दे रहे हो, तो नेगेटिव चार्ज मतलब क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन तुमने ऐड किया, इसका मतलब ये हुआ ना कि इसको अगर नेगेटिव चार्ज दे रहे हो, इसको अगर तुम नेगेटिव चार्ज दे रहे हो तो क्या कर रहे हो, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो। और जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन का मास भी तो होता है, भले ही वो कम होता है, ठीक है, भले ही वो कम होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg ही होता है, लेकिन मास तो होता है ना। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करोगे तो अपने साथ ये हर इलेक्ट्रॉन इतना मास इसमें ऐड करेगा, चार्ज के साथ साथ मास भी ऐड करेगा। तो अब जो ये वाला ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, दिस ऑब्जेक्ट विल बी हैवियर देन दिस ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो इससे क्या होगा, हैवी होगा। ठीक, और अगर किसी को पॉजिटिव चार्ज तुम दे रहे हो, सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट है, तो पॉजिटिव चार्ज कैसे दे सकते हो, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, जब इसमें से तुम इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, निकालोगे, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब पॉजिटिव चार्ज इसमें आएगा
ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने साथ कुछ मास भी तो लेके गया है, ये अपने साथ कुछ मास भी तो लेके गया है, और जब अपने साथ कुछ मास लेके गया है तो क्या होगा, इससे इसका जो मास होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात ध्यान रखना कि नेगेटिव चार्ज जो होगा दैट विल कॉज द इंक्रीज इन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड पॉजिटिव चार्ज विल कॉज डिक्रीज इन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस इज क्लियर? अपना पूछ लेना जैसे भी होगा। ओके